हेलो एवरीवन, एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो समदा शिक्षक वर्ग 3 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सीटेट, यूपीटेट, एसटेट आदि परीक्षाओं में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बुलबुल, दूसरा है इसमें कोयल, सी है गौरैया एवं डी ऑप्शन दिया है मधुखोरा। यहाँ पर ये चारों पक्षी हैं, लेकिन इनमें से हमें यह पहचानना है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो नर व मादा दोनों के समान दिखता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि बुलबुल एक ऐसा पक्षी है जो नर व मादा दोनों के समान दिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सींग युक्त गैंडा मिलता है मालाबार, गुजरात, असम एवं केरल। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि सींग युक्त गैंडा असम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें तो यह क्वेश्चन हमेशा ही मिलता है। तो हम इसके 4 ऑप्शन हैं, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमें जीवों का अध्ययन किस टेक्निक के अंतर्गत किया जाता है यह बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी एवं डेमोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि जीवों के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया को इथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूनेस्को एवं डब्ल्यूएचओ। यूएनएफपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनेस्को का फुल फॉर्म तो वैसे हम जानते ही हैं, फिर भी यहाँ एक बार जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि यूएनडीपी एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संक्रमण के दौरान खाली स्थान दिया हुआ है की संख्या में वृद्धि होती है। हमें यह बताना है कि संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट एवं हीमोग्लोबिन। ये हम जानती ही हैं, जब भी कोई संक्रमण होता है या कोई बीमारी होती है तब हीमोग्लोबिन में तो हमेशा कमी ही होती है। तो यह ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। अब यह 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो यहाँ से हमें यह पता करना है कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो संक्रमण के दौरान जिसकी संख्या में वृद्धि होती है वह है ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूकोसाइट में हमेशा वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि पिघला हुआ जो मैग्मा होता है और उससे जो चट्टान निर्मित होती है वह आग्नेय चट्टान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, BOD5 क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ऑप्शन नंबर सी दिया है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ एंड डी ऑप्शन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। ये तो हम जानते ही हैं कि बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन यहाँ ये 5 है, तो यह 5 क्या है, यहाँ पर 5 आवर्स है, 5 डे है, 5 मंथ है या फिर 5 मिनट है। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि बीओडी 5 का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है, हमें यह बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, फोन में,
देशी में, डेसीबल में एवं डेसीमल में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यह है डेसीबल और यह है डेसीमल। तो ये हमेशा ध्वनि प्रदूषण जो नापा जाता है वह डेसीबल में ही मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है क्लीन नेचुरल गैस, बी दिया हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस एवं ऑप्शन नंबर डी है कार्बोनेटेड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। यहाँ पर तापमान सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1985, 2005, 1995 एवं 1990। तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ सन 1985 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए देखते रहिए एजुकेशनल क्लासेस को। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक और संग्रह के साथ।